नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज। आज नगर परिषद खगौल में एक बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष सुजीत कुमार ने किया। इस अवसर पर खगौल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, अन्य अधिकारीगण एवं उपाध्यक्ष तथा सभी वार्डों के वार्ड पार्षदगण कुछ वार्डों को छोड़कर उपस्थित थे। इस अवसर पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई खगौल के विकास को लेकर, जिसमें अहम मुद्दा रहा कि वेंडिंग जोन बनाने का। चूँकि सड़कों के किनारे साग सब्जी का दुकान रहता है और जिससे आने जाने वाले वाहनों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सड़क जाम हो जाती है। इसलिए इस दुकानों को वहाँ से हटाकर, सड़कों के किनारे से हटाकर दूसरे जगह विस्थापित करना है। इसके लिए जगह का चयन जो किया गया है वो है पेठिया बाजार के बगल में जो तालाब है, उस तालाब को भरा जाएगा और भरकर वहाँ पर वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, बाजार समिति के तरह बनाया जाएगा और वहाँ पर ही सभी दुकानदारों को जगह दी जाएगी और वहीं साग सब्जी बेचने का काम होगा। दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ, जो मोती चौक के पास विवाह भवन है, सामुदायिक भवन जिसे कहते हैं, उस विवाह भवन को तोड़कर उसे नीचे में मार्केट और ऊपर में विवाह भवन बनाया जाएगा, ताकि सभी लोग, समय बदल रहा है, आबादी बदल रही है, आबादी बढ़ रही है और आबादी को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए वहाँ पर नीचे मार्केट बनाई जाएगी और उस मार्केट में बहुत सारी दुकानें होंगे और वो दुकानें बेरोजगारों को अलॉट किया जाएगा और साथ ही साथ ऊपर में मैरिज हॉल होगा, ताकि लोग शादी विवाह और दूसरे फंक्शन में जैसे बुक कराते हैं वैसे बुक कराएंगे। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई और इन बिंदुओं पर एक वार्ड पार्षद ने छोड़कर सभी ने सहमति जाहिर किया कि ठीक है, बनना चाहिए। इससे गरीबों का भी और आम लोगों का भी फ़ायदा होगा, कुछ बेरोजगारों को दुकानें मिल जाएगी और मैरिज हॉल चूँकि सबसे सस्ता है इसलिए वो होना ज़रूरी है, ताकि हर लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा आज का रहा, जो हमारे पास खगौल नगर परिषद मोती चौक में जो नगर परिषद की कमेटी हॉल है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में, उसे तोड़ करके कमेटी हॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने की एजेंडा पास हुई है आज। और दूसरा जो है एक पेठिया बाजार जो खगौल थाना के ठीक सामने है, एक तालाब नुमा टाइप का है, उसमें वेंडिंग जोन बनाने का एक प्रस्ताव आज पास हुआ है कि हम लोग वेंडिंग जोन बना करके जो फुटपाथी दुकानदार हैं, जिनको आए दिन प्रशासन के लोगों से परेशानी होती है और भी आम जनों के लोगों से परेशानी होती है और जाम लग जाता है, तो आम लोग भी काफ़ी परेशान होते हैं। इसको मद्देनज़र देखते हुए एक वेंडिंग जोन बनाने का जो है आज प्रस्ताव पारित हुआ है, जो हम लोग वेंडिंग जोन बना करके, और उसमें बात यहाँ आई है कि हम लोग बना करके और उन लोगों को देंगे जो गरीब गुरबा लोग हैं, अभी रोड पे साग सब्जी बेचते हैं, इसलिए कि वो रेल सरकार की भी कोप का भाजन बनते हैं, दल्लू चक चौराहा से लेकर के डीआरएम ऑफिस का गेट तक, और जो बालिगा स्कूल से जो बेचते हैं इधर मगध मेडिकल के पहले तक, उन सभी लोगों को आए दिन आरपीएफ बैरिक वाले लोग काफ़ी परेशान करते हैं। उनकी साग सब्जी की टोकरी भी उठाकर लेकर चले जाते हैं। तो उन गरीबों को देखते हुए हम लोगों ने आज ये डिसीजन लिया है कि उन लोगों के लिए एक वेंडिंग जोन बना करके देंगे और उसमें अस्थायी रूप से वो लोग अपना दुकान चला। जैसे देखा जाता है सर कि जो वेंडिंग जोन बनाने की जहाँ पे बात चल रही है, ये एक एंटीक जगह है आपका, एक पुराना जगह है जहाँ पे तालाब बना हुआ है और एक ऐसा तालाब बना हुआ है जो चारों तरफ से चबूतरा से भी घिरा हुआ है। लोग तालाब खनवाने के लिए सरकार अलग अलग पहल कर रही है, वहीं उस बने बनाए और एंटीक तालाब को आप भर कर वेंडिंग जोन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? क्या आपके पास जगह नहीं है नगर परिषद में? हम संबंधित नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जीवन हरियाली जी, उसको कहीं ना कहीं आप खेती करके उस पर नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि वो करीब, मेरा खुद का ध्यान है कि करीब 40 साल से हम खुद देख रहे हैं कि वो काफ़ी बुरी स्थिति में है। तो हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है
अगर संबंधित विभाग से, जो भी संबंधित विभाग होंगे, हम उनसे परामर्श लेंगे, एनओसी लेंगे। अगर उनसे इजाज़त मिली तो उस काम को करेंगे। हमारा उद्देश्य ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर वो तालाब है तो उसे हम भर करके वेंडिंग जोन बनाएं। अगर किसी तरह का ऑब्जेक्शन आया तो फिर हम लोग बैक नहीं तो ऐसा भी आप देखा जा सकता है कि जितने जगह पे वो तालाब बसा हुआ है, क्या ये उतने जगह में जितने भी खगोल के वेंडर हैं वहाँ पे स्थापित कर पाएंगे उसको आप? कि फिर तो वही जल समस्या तो बनी रह जाएगी आसपास की। नहीं, देखिए, पूरी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन हम समझते हैं कि कम से कम बहुत ऐसा है जो 100 में 80%, 75% तो अगर बन जाता है तो समस्या का समाधान हो जाएगा। कभी भी किसी कार्य में पूर्ण समस्या का समाधान ना आज तक हुआ है, ना कभी होगा। सर, उस तालाब के बारे में पहले भी आपने कहा था कि उसको साफ सफाई करवाकर सौंदर्यीकरण करवाई जाएगी, फिर अचानक उस तालाब को भरने की क्या जरूरत पड़ी या वेंडिंग जोन बनाने की उसी तालाब पे क्या जरूरत पड़ी? नहीं, ऐसा प्रस्ताव तो मेरे पास पहले नहीं आया था। आज से कुछ साल पहले सर इसी नगर परिषद में ये कहा गया था कि उस तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा छठ पूजा के लोग, लेकिन अब आ रही है कि उस तालाब को भरकर उस पर वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। ये अचानक उसी तालाब पे क्यों ये कहर टूट रही है? नहीं, कहर टूटने वाली बात नहीं। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो गरीब लोग हैं, और आप लोग भी उससे अवगत हैं कि आए दिन जो है उन लोगों को काफ़ी परेशान किया जाता है, चाहे वो प्रशासन की ओर से हो, और उन लोगों के कारण लोग को सुनने में आता है कि लोग का भी जाम की समस्या बनी रहती है। तो वो जाम की समस्या भी हट जाए, यही इसी सोच के साथ हम आगे। नगर परिषद के दूसरे क्षेत्र में आपका वेंडिंग जोन एरिया नहीं बन पा रहा है क्या सर? हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है नहीं। जितने भी फुटपाथी दुकानदार हैं उनके ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। पत्रकार बंधु के तरफ से प्रस्ताव इस तरह का मेरे पास फ़ोन के माध्यम से आता है कि उसमें एक वेंडिंग जोन बना दिया जाए, तो उनका भी प्रस्ताव जो है वो जनहित में है, उन्हीं लोगों के लिए है, तो इसमें उनका भी कुछ न कुछ। ये जो मोती चौक पे मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, कब तक जो है काम शुरू हो जाएगा? अब आज हम लोग प्रस्ताव लिए हैं, अब आज के बाद से उस पर पहल शुरू करेंगे। कितना मंजिला बिल्डिंग बनेगी? अब ये तो हम उसका जो है मानचित्र तैयार करवाएंगे इंजीनियर साहब से, उसके बाद ही क्लियर कितनी होता दुकानें है। बनेंगी? तो अब ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। ये तो आगे समय आएगा, थोड़ा सा आप समय रखिए, उसके बाद सारी चीज़ की डिटेल्स जानकारी दी जाएगी। एक सवाल ये है सर कि जो तालाब को आप भरवा रहे हैं, अगर आप भरवा देते हैं, पास हो जाता है, तो क्या पूरे खगौल का फुटपाथ दुकानदार वहाँ पर आ जाएगा या फिर उसके अलावा और भी कहीं आप दूसरे स्थान को? अब देखना होगा। पहले तो हम ये स्थान चिन्हित किए हैं, अब उसमें कितने लोग आ जाते हैं